और अब बात करेंगे आज श्री दुर्गा अष्टमी व्रत की। आज श्री दुर्गा अष्टमी व्रत है। हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। अतः आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। तो आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करने से कैसे प्रेम विवाह में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कैसे आपके दाम्पत्य संबंधों में सुख बना रहेगा, कैसे आपके बच्चों के करियर को बेहतर गति मिलेगी, कैसे परिवार में चल रही परेशानी दूर होगी और घर में सुख शांति आएगी, कैसे स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कैसे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कैसे आप अपने भय पर काबू पाएंगे, कैसे आपके जीवन की गति सुगम बनेगी और आपके जीवन में खुशियां भरेंगी, कैसे आपको सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति होगी, कैसे परिवार का सहयोग मिलेगा, कैसे आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति होगी और कैसे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। इस सब की चर्चा आज हम करेंगे। देखो, ये जब हम दुर्गा अष्टमी की बात, दुर्गा देवी की बात करते हैं, तो उसमें एक बेसिक बात समझ लेनी चाहिए। देव्यः क्रोध समाकुलाः। देव्यः क्रोध समाकुलाः। दुर्गा जी कौन है? मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, ये सारे राक्षस देवताओं को पीड़ित कर रहे थे, सामान्य लोगों को परेशान कर रहे थे। इनके वध के लिए सभी देवता, देवी देवता एक स्थान पर एकत्र हुए और सबके शरीर की तरंगें निकली और सबने मिलकर एक ऊर्जा का रूप लिया। वो ऊर्जा ही दुर्गा है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति का विनाश करने वाली कही गई। लेकिन दुर्गा क्यों आविर्भूत हुई? ताकि वध हो सके दुष्टों का। बचपन में हमारे ग्रैंडफादर जब नहाने के बाद खुद ही अपनी धोती धोते थे। वो अपनी जब धोती तो उसी समय ओम नमः चंडिकायै मार्कंडे उवाच ओम यद्गोह्यं परमं लोके सर्वरक्षा करणं प्रणाम। तो वहीं से हमने भी सीख लिया बचपन से। हम भी बचपन से ही पढ़ने लगे। हालांकि लेटर ऑन हमको पता चला कि हमको वो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सूट करती। यज्ञोपवीत हुआ और हम गायत्री की साधना करने लगे, तब एक समेकित रूप डेवलप हुआ। अब यहाँ एक बार फिर दोहरा दूं कि दुर्गा जी केवल देव्यः क्रोध समाकुलाः ही नहीं है, उनमें सभी देवी देवताओं का अंश भी है। तो जीवन में रस की, प्रेम की, रंग की, इनकी बातें भी माता सुनती हैं, क्योंकि वो तो माता है ना। अब माता से तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप माता से क्या है, मतलब कुछ मांग लीजिए। तो चलिए बात शुरू करेंगे प्रेम विवाह से। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद माँ दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में सुख बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफ़ेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाप के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक, माता की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के करियर को बेहतर गति मिलेगी और उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की
सुख शांति गायब हो गई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलानी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार में चल रही परेशानी दूर होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। देखो, अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी आ गई है, मान लो आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी, माने वो असली वाली नेगेटिविटी, जो एक्चुअल नेगेटिविटी होती है, वो फील होने लगी है, तो दुर्गा कवच का जय पाठ जरूर पढ़िए। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिम करोति राज्यस्तेजो वृद्धि करम परम। देखो, माता की इन पंक्तियों का जप करने और हृदय में माता को धारण करने से, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्र की। इसको पढ़िए और मंत्र पढ़ करके अपने सामने जल रखिए, सो 11 बार पढ़ के नेगेटिव पर्सन को पिला दीजिए, एकदम शांत हो जाए। आपके मंत्र पढ़ते ही पढ़ते शांत हो जाए। और अगर आपको लगता है किसी घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है और उसकी वजह से निगेटिविटी फैल रही है, तो उस पे जल पे पढ़िए और आज के दिन घर के सारे कोनों में उस जल को छिड़क दीजिए। अगर संभव हो तो शंख लीजिए और शंख के ऊपर शंख में जल भरिए और उस जल को पुनः एक कटोरे में निकालिए, उस कटोरे पे इसको पढ़िए और कटोरे से जल लेके पूरे घर में छिड़क दीजिए, एकदम निगेटिविटी शांत हो जाएगी। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उससे बचने के लिए आज के दिन आपको माँ दुर्गा के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से स्वास्थ्य को लेकर आपकी जो भी परेशानी है वो सब, उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी में यानी पैसों वाली अलमारी में रख लें। आज के दिन यह खास उपाय करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग, स्वाति नक्षत्र और श्री दुर्गा अष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे।